फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घन का किनारा किसे कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि घन एवं घनाभ किसे कहते हैं। घन का सतह और कोर के बारे में हमने जाना। इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो है घन का किनारा किसे कहते हैं। देखिए, जैसे नदी उदी के किनारे गए हो कि नहीं गए हो, जैसे मान लो एक नदी बह रही है तो उसके किनारे किनारे से चलते हो या छत पे कभी चढ़े हो तो कहते हैं ना, किनारे पे मत जाना वरना गिर पड़ोगे। तो ये किनारा शब्द क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि घन का किनारा क्या है। देखिए, हमने एक घन बनाया हुआ है। घन तो आप लोग बनाना सीख ही गए होंगे। ABCDEFGH, ये 8 पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। इसके बारे में हमने पीछे भी आपको बताया हुआ है कि किसी घन में 8 कोने होते हैं। कोनों पे 3 दीवारें मिलती हैं। अपने घर में आप देख लेना, 3 दीवारें मिलेंगी। तो एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर बताएंगे कोना के बारे में। देखो, कुल कितने कोने होते हैं, कुल कोने 8 कोने होते हैं। कितने, 8 कोना होता है। ये जो 8 पॉइंट है, 8 कोने हैं। प्रत्येक कोने पे 3 दीवारें मिलती हैं। ठीक है, अब आ जाइए, घन का किनारा किसे कहते हैं। देखिए, एक घन है, किनारा, घन का किनारा किसे कहते हैं। देखिए, जब दो सतहें जहाँ पे मिलती हैं, क्या, जो दो सतह, सतह के बारे में बताया है, जहाँ पर दो सतह मिलती हैं उन्हीं को किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं को किनारा कहते हैं। जहाँ पर दो सतहें मिलती हैं, कितनी, दो सतहें जहाँ पे मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम किनारा कहते हैं। जैसे ए और बी ले लीजिए, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए और बी, ठीक है। देखिए, ये सामने की दीवार है, ए बी के नीचे देखोगे तो सामने की दीवार है, और ऊपर देखोगे तो ये छत है ना। तो कौन सा पॉइंट, देखो, लिखो, ए बी। एक तो हमारा ए बी निकल के आ गया, बी सी, दूसरा क्या है, बी सी, तीसरा है सी डी, क्या, सी डी, और चौथा है डी ए, डी ए, ठीक है। इसके बाद, इसको देखिए, ए ई, ई एफ, एफ पी, क्या, ए ई, ई एफ, एफ बी, एफ बी। फिर इसके बाद एफ जी, जी सी, क्या, एफ जी, जी सी, एफ जी, जी सी हो गया। इसके बाद ये थोड़ा इसके पास जाओ, ई एच, क्या, ई एच, ई एच एक किनारा मिला, वो किनारा मिला, एच डी, एच डी। इसके बाद एक है एच जी या जी एच, एच जी। टोटल गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो घन का जो किनारा होता है उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। घन के किनारों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और घन का किनारा किसे कहोगे, जहाँ पर दो सतहें आके मिले उसे किनारा कहना है। जहाँ पर दो सतहें, दो सतह मिले, याद रखना, जहाँ पे दो सतह मिले उसे किनारा कहते हैं। क्या, किनारा कहते हैं। और जहाँ पर 3 सतह मिले उसे कोना कहते हैं। ठीक है, एक कोना हो गया, 1 2 3 सतह मिल रही है, और किनारा हो गया यहाँ पे 2 सतह मिल रही हैं।
तो आप घन के किनारे के भी बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले अध्याय में देखो कुछ इसके पॉइंट्स भी हैं, जैसे थोड़ा हम देख लेते हैं। ये हमारा पूरा संपूर्ण घन है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि टोटल 8 कोने होते हैं, 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 सरफेस होती है, कुल 6 सतह होती है। 8 कोना होता है, 8 कोना होता है एवं 12 किनारा। इस चीज़ को याद कर लेना, ये हर समय आपके काम आएगा।